मऊ में एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी का सिंबल बदलने का फैसला किया है और ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आने वाले समय में छिड़ी एसबीएसपी के चुनाव चिन्ह छड़ी नहीं रहेगा और चुनाव चिन्ह की जानकारी आपको जल्द ही दे दी जाएगी, ओपी राजभर ने दावा किया है। हम लोगों को अपना सिंबल बदलना है। वो लोग कितने लोग तैयार हो, जरा हाथ उठाओ। आज से हम लोगों को अब छड़ी अपने दिमाग से निकालना है, ठीक ना? अब हम लोगों को उसका नाम नहीं लेना। अब आगे आने वाले दिनों में हम लोग चुनाव आयोग का जो फ्री सिंबल घोषित होता है उसमें से हम लोग बैठ करके चिंतन करके उस सिंबल लेके आ रहे हैं जल्दी 1 महीने के अंदर। तो फिर उसका हम लोग प्रचार करेंगे, क्योंकि हम लोग कई चुनाव में इसको झेले हैं। अमरोहा के गजरौला में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम की तरफ से छापेमारी की गई। हाईवे किनारे निर्बल फाइबर फैक्ट्री में छापेमार कार्रवाई की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम मुरादाबाद से 3 गाड़ियों में पहुंची। टीम ने फैक्ट्री में दस्तावेज खंगाले। फिरोजाबाद में 25 साल पुराने हत्या के केस में 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। हत्या का मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। मकान खाली करने को लेकर हुए विवाद में आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कोर्ट के फैसले के बाद मृतक के परिवार वालों में खुशी देखने को मिली है। आपको बता दें कि 24 अक्टूबर 1999 संदेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मकान खाली करने को लेकर विवाद हुआ था। समय से मुकदमा चल रहा था। इस मुकदमे में 9 गवाह हुए। 9 गवाह होने के बाद इसमें अभी निर्णय के स्तर पर जब बहस की चल रही थी, इस बीच में सुशील मिश्रा फरार हो गई। वो जानबूझ के हाजिर नहीं हुए कि मुकदमे का निस्तारण नहीं हो सके। तो न्यायालय ने इस मुकदमे में से सुशील मिश्रा की फाइल अलग कर दी। इन तीनों की फाइल अलग की गई, जिसमें इन तीनों का निर्णय आज किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास इन तीनों को सजा दी गई। 25 साल लगे इस पूरे मामले को। 25 साल इसमें लगे। इसमें 2007 में पूरी गवाही हो चुकी थी। 16 साल तो ये मुकदमे को हाई कोर्ट से और भिन्न भिन्न तरीके से लटकाए रखे, किसी भी तरीके से निर्णय नहीं हो। और अगली खबर अयोध्या से है। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा अयोध्या के दौरे पर रहे। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में शामिल हुए। आतंकी संगठन ने राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी थी। इसे लेकर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी के राज में समय बदल चुका है। अब आतंकियों का पूरा हिसाब होता है और सुरक्षा में लगे जवान आतंकियों को जहन्नुम भेजते हैं। नया भारत डरता नहीं है, करारा जवाब देता है। जैसे मोहम्मद इन लोगों ने धमकी दी है। ये मोदी जी का और योगी जी का युग है। यहाँ संतों के चरण हैं। यहाँ ये लश्कर तोयबा हो, चाहे जैसे मोहम्मद हो, या इनके अब्बा जान पाकिस्तान हो, यहाँ धमकी से काम नहीं चलने वाला। यहाँ हर व्यक्ति में शौर्य है। और ऐसे आतंकवादी अब तो आते हैं, अगर तो आतंकवादी यहाँ से बिरयानी खा के नहीं जाते। यहीं पर हमारे सुरक्षा बलों की गोलियों से मारकर जहन्नुम में जाते हैं। तो जिसने भी ये धमकी दी होगी वो जहन्नुम में जाने के लिए तैयार रहे। स्वयं सेवक संघ भारत की आत्मा है और आत्मा राष्ट्र का निर्माण चाहती है, राष्ट्र का विध्वंस नहीं चाहती। विध्वंस ओवैसी ऐसे लोग की भावना हो सकती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भावना नहीं हो सकती। यहाँ सभी जीवों तक के, प्राणी तक के, पशु पक्षी तक की रक्षा की भावना का व्रत लेता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।